Dear students, Assalamu alaikum. I hope you would be safe and sound inside your homes. मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी का जो ग्राफ है इसमें कमी आ रही है, यानी इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है और डेथ और रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में until it vanishes from surface we have to follow all precautionary measures। और जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए तब तक हमें एहतियात बरतना है। लाइफ नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, ज़िंदगी को पहली अहमियत देनी चाहिए। व्हेन लाइफ इज़ विद अस, जब हमारे पास ज़िंदगी है तब सब कुछ है, जब जान है तब जहां है। 8th के साइंस में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं फोर्स एंड प्रेशर, आज हमें पढ़ने हैं 2 एग्जाम्पल्स जहां फोर्स एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर लेता है और कौन सा फोर्स वहां पे इस्तेमाल होता है। तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपको देने हैं, बिल्कुल आम एग्जाम्पल देने हैं, कॉमन एग्जाम्पल देने हैं। जैसे हम लेमन का इस्तेमाल घर में करते हैं, एंड व्हेन वी एक्सट्रैक्ट जूस ऑफ लेमन, जब हम जूस निकालते हैं लेमन से, वी प्रेस इट, द फोर्स वी यूज इज़ ए मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ये मस्कुलर फोर्स है। और जब हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और जूस निकालते हैं, जो जूस हम इस्तेमाल करते हैं, दैट फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इससे इस ऑब्जेक्ट की ने लेमन की शेप चेंज हो जाती है। आपने ये कॉमन एग्जाम्पल है, देखा होगा अपने घरों के अंदर, जब आप जूस एक्सट्रैक्ट करते हो लेमन से, जब आप इसको दबाते हैं, प्रेस करते हो, जूस निकालते हो, फिर ये जूस इस्तेमाल करते हो, तो इसकी जो शेप होती है वो चेंज होती है। सो इट्स ए कॉमन एग्जाम्पल वायर फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे फोर्स एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर लेता है। और इसमें जो फोर्स इस्तेमाल होता है वो मस्कुलर फोर्स है। और दूसरा भी कॉमन एग्जाम्पल है, जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, दांत साफ करने के लिए जो पेस्ट इस्तेमाल होता है, इसमें भी हम जब फोर्स इस्तेमाल करते हैं, मस्कुलर फोर्स वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। जब ये पेस्ट बाहर निकालते हैं, ब्रश पे डालते हैं, तो इस तरह इस जो ट्यूब होता है, ये पेस्ट का जो ट्यूब होता है, इसकी शेप चेंज होती है। सो द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन वी एक्सट्रैक्ट, जब हम निकालते हैं जूस किस लेमन से, बाय प्रेसिंग, इसको प्रेस कर लेते हैं हम, तो इस तरह फोर्स जो होता है एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर लेता है। ये कॉमन एग्जाम्पल है जो हमारे घरों में होती है। और दूसरा, जब हम दांत साफ करते हैं, व्हेन वी ब्रश आवर टीथ, इसके लिए हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। जब हम पेस्ट निकालते हैं इस ट्यूब से, तो हम प्रेस कर लेते हैं इस ट्यूब को, पेस्ट बाहर आ जाता है। और जब हम ये बाहर आ जाता है, इसकी शेप चेंज होती है, और जो वहाँ पे फोर्स इस्तेमाल होता है इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन इंग्लिश। You have to give 2 examples where force can change the shape of an object. Its common example are when we extract juice from a lemon for use, we press the lemon, by which the shape of a lemon gets changed. So the force can change shape of an object. And the force in use is the muscular force. And similarly, when we brush our teeth, we use paste for that. And when we press the tube and the paste comes out and the shape of the paste gets changed, it is due to the force, the muscular force by which its shape gets changed. So extracting juice from a lemon and getting out paste from tube
for brushing our teeth are the two examples of force where it can change the shape of an object. Let me repeat the things in Kashmiri. दपान अस एग्जाम्पल दिन सहल एग्जाम्पल ये फोर्स करान चेंज एक ऑब्जेक्ट शेप अक्सर लेमन इस्तेमाल करान लेम्बो वन तम जूस कड़ान इस लेम्ब गर अनान अत प्रेस करान युतु प्रेस करान अत सत प्रेस करान अम जूस नेबर नेरान युथु अम जूस नेबर नेरान अम शेप चेंज गसान गो यह तेल सो एग्जाम्पल यम सत फोर्स हेकान चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट करित मगर उस फोर्स तथ मज इस्तेमाल गसान तथ वनान मस्क्यूलर फोर्स इथे कन इस गड़न अस दंद साफ करन या ब्रश पन दंदन करन उस ट्यूब यथ मज पेस्ट आसान तथ प्रेस करान पेस्ट नेबर सह पे ब्रश पे त्रावान पे दंद साफ करान इत कन फोर्स तथ मज इस्तेमाल गसान सह मस्क्यूलर फोर्स मगर शेप ट्यूब यथ मज पेस्ट तम शेप चेंज गसान सो फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट रात वन फोर्स हसा हेकान डायरेक्शन चेंज कर शेप चेंज कर पर आज पढ़े तम एग्जाम्पल ये अस हूश कि फोर्स हसा चेंज हेकान कर शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड आपको सिंपली अपने दिमाग में रखना है द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हेन वी एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम ए लेमन वी यूज मस्क्यूलर फोर्स बाय विच द शेप ऑफ ए लेमन गेट्स चेंज्ड एंड सिमिलरली व्हेन वी पेस्ट आवर टीथ brush our teeth we get paste out of a tube and we press it and the force in use is muscular force by which the shape of an object gets changed और सिंपली आपको याद रखना है कि दो एग्जाम्पल हैं जो कॉमन एग्जाम्पल है घर में जब लेमन इस्तेमाल करते हैं इसमें हम जब जूस निकालते हैं इसको हम प्रेस करते हैं और जब जूस बाहर आ जाता है इसकी लेमन की जो शेप होती है वो चेंज होती है और इसमें जो फोर्स इस्तेमाल होता है वो मस्क्यूलर फोर्स होता है और इस तरह जब हम पेस्ट कर लेते हैं पेस्ट का जो ट्यूब होता है इसको हम प्रेस करते हैं ये पेस्ट बाहर आ जाता है इसकी शेप चेंज होती है और वहाँ पे भी जो फोर्स इस्तेमाल होता है वो मस्क्यूलर फोर्स है लिहाजा जो फोर्स होता है ये किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर लेता है सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि किस तरह एक फोर्स जो होता है वह एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर लेता है और वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें अपने टेक्स्ट पे देखने हैं फिर आपकी रफ कापी है इसको निकालना है ये चीज़ें नोट करनी है फिर कापी बनानी है कापी पे ये चीज़ें मेंशन करने हैं और फिर ये मेमोराइज करने इन्हें याद करना है लेकिन सबसे उम्दा तरीका है आप अपनी टेक्स्ट देखा करें टेक्स्ट पे ये चीज़ें देखें और किताबों के साथ अपने आप को जोड़िए ताकि आपका जो वक्त है वो ज़ाया नहीं हो जाएगा और इस तरह घर में बैठे रहोगे मुस्तकबिल आपका संवर जाएगा और कोविड जो है जो इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है इससे भी आप बच पाओगे थैंक्स बी बैलेंस्ड।